दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लोकतांत्रिक देश में सिर्फ चुनाव ही काफी नहीं है। निष्पक्ष चुनाव, ईमानदारी से चुनाव जब संपन्न होता है तब लोकतंत्र मजबूत होता है और देश की जनता सरकार से सवाल पूछ पाती है। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव कराने वाले रेफरी ही चुनाव में घोटाला करने लग जाएं, अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश करने लग जाएं, तो क्या उस देश में चुनाव होते हुए भी लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा? इस समय लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वही लोकतंत्र को खोखला करने में लगे हुए हैं। हमारे देश के संविधान में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि देश का जो चुनाव आयुक्त होगा वो निष्पक्ष होगा, किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर निकल कर आ रही है उससे यही साबित हो रहा है कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो अब निष्पक्ष नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, इनको तो आप जरूर पहचानते होंगे। इनका नाम है राजीव कुमार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। याद आया? कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास। आखिरकार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इनाम मिल गया। जिस इनाम के वो हकदार थे, जिस इनाम की वो उम्मीद कर रहे थे, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आखिरकार सरकार ने उनको एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC में इनको पद मिल गया है। इनको HDFC का चेयरमैन बना दिया गया है 3 साल के लिए। और जानते हैं राजीव कुमार को ये पद देने के लिए क्या क्या किया गया है? कहा जा रहा है कि पहले HDFC के चेयरमैन आतनु चक्रवर्ती को पद से हटाया गया, तो इसके बाद पद भरने के लिए बाकायदा नाटक किया गया, तलाश करने के लिए नाटक किया गया, और आखिरकार राजीव कुमार, जो कि खाली बैठे हुए थे, जिन पर बहुत सारे गंभीर इल्ज़ाम हैं, चुनाव चोरी कराने के इल्ज़ाम हैं, उनको आज सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। रिजर्व बैंक ने इनको HDFC के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त कर दिया है। अब ये HDFC के चेयरमैन बन चुके हैं। 3 साल के लिए HDFC के चेयरमैन बने रहेंगे। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या CGI, चुनाव आयुक्त जैसे पदों से रिटायर होने के बाद इन्हें कोई पद मिलना चाहिए? और अगर इन्हें कोई पद ऑफर हो रहा हो तो क्या इन्हें वो पद ग्रहण करना चाहिए? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि राजीव कुमार सरकार के बहुत ज़्यादा खास हैं। जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, ज्ञानेश कुमार से पहले की बात है दोस्तों, जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे तब इन्होंने सरकार के फेवर में बहुत सारा काम किया। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन पर भी चुनाव चोरी का इल्जाम है, और वो तो सरकार के बहुत ही ज्यादा करीबी हैं। अब ऐसे में जब राजीव कुमार की नियुक्ति HDFC बैंक में हो गई है, तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या HDFC बैंक अब सरकारी बैंक हो गया है? क्योंकि सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। HDFC, जो कि देश का सबसे बड़ा निजी बैंक माना जाता है, प्राइवेट बैंक माना जाता है, उसमें सरकार का दखल आखिर कैसे हो? क्या सरकार जहां चाहेगी वहां अपने लोगों को बिठा देगी? इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि HDFC में अगर आपका पैसा है तो अब पैसे को निकाल लीजिए, नहीं तो कब आपका पैसा डूब जाए कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया के एक यूजर लिखते हैं कि राजीव कुमार को HDFC का चेयरमैन बनाया गया है। भारतीय चुनाव प्रणाली को भ्रष्ट और विवादित बनाने के लिए चर्चित राजीव कुमार का बैंक चेयरमैन होना इन्हें परेशान कर रहा है। इन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपका पैसा इस बैंक में है तो सुरक्षित नहीं रहेगा। इस तरह की एक चर्चा छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर खास तौर से। तो यहाँ सवाल पैसे की सुरक्षित होने से बड़ा ये है, क्या चुनाव आयुक्त जैसे पदों से, CGI जैसे पद से रिटायर होने के बाद
इन्हें किसी और पद को ग्रहण करना चाहिए। अगर सीजीआई या मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, तो फिर जनता के मन में सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये सीजीआई हैं, ये कितने निष्पक्ष हैं। और इस समय राजीव कुमार को लेकर, साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये लोग कितने ईमानदारी से, कितने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते होंगे। राजीव कुमार तो पहले ही चुनाव प्रणाली को भ्रष्ट और विवादित बना चुके हैं और अब राजीव कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ज्ञानेश कुमार। दोस्तों, चुनाव नतीजे के बाद अक्सर वोट चोरी का आरोप लगता है, धांधली का आरोप लगता है, लेकिन चुनाव से पहले कोई भी नेता वोट चोरी या फिर धांधली का मुद्दा नहीं उठाता। जब चुनाव नतीजे आते हैं तो उसके बाद इन लोगों की आंखें खुलती हैं और कहते हैं कि भाई मशीन से चुनाव हुआ था, इसलिए हम चुनाव हार गए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। महमूद प्राचा कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष के नेता हैं, जो चुनाव नतीजे के बाद वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, धांधली का आरोप लगाते हैं, अगर उन्हें इससे बचना है तो पहले ही इसको लेकर आंदोलन करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और अगर अभी ये लोग नहीं कर रहे हैं, चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद ये लोग सवाल खड़े करेंगे, तो फिर जनता इनको माफ नहीं करेगी। ईवीएम जब तक है तब तक आरएसएस और बीजेपी को कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं हरा सकता। बंगाल में जनता ने 90% से भी ज्यादा वोट देके ईवीएम को हराने की कोशिश की है, लेकिन ईवीएम के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आरएसएस और बीजेपी ने, मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने कर ली है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर, कि बंगाल की बहादुर और समझदार जनता को भी ईवीएम ने हरा दिया। कि ईवीएम जब तक, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ईवीएम से चुनाव कितना निष्पक्ष हो रहा है। तो यहां महमूद प्राचा साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक मशीन से वोटिंग होती रहेगी, चुनाव होता रहेगा, विपक्ष कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। और अगर विपक्ष को चुनाव जीतना है तो उसके लिए बैलेट पेपर ही सही है। बैलेट पेपर से ही चुनाव निष्पक्ष होता है। दोस्तों, क्या इन्हें आप पहचानते हैं? इनका नाम है एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, एक्स के मालिक, सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। इन्होंने मशीन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मशीन हैक हो सकती है, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मशीन से चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए, उन्हें एलन मस्क के इस बयान को ध्यान से सुनना चाहिए। एलन मस्क जैसे लोग, दुनिया के सबसे अमीर, इन्हें टेक्नोक्रेट भी माना जाता है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ बैठते हैं। आज एलन मस्क भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मशीन से चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है, चुनाव बैलेट पेपर से ही निष्पक्ष होता है। शायद इसीलिए दुनिया के तमाम विकसित देशों ने अब बैलेट पेपर को अपनाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे देश में अभी भी मशीन से चुनाव हो रहा है। ऊपर से तुर्रा ये कि जो चुनाव आयुक्त लोग आते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करने लगते हैं। जब रिटायरमेंट हो जाता है इनका, तो फिर इनको वैसा पद भी मिल जाता है। कहा जा रहा है कि जो सीजीआई सूर्यकांत हैं, उनको भी रिटायरमेंट के बाद पद मिलेगा। हालांकि गवई साहब को अभी नहीं मिला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने सारे मुख्य चुनाव आयुक्तों को पीछे छोड़ दिया है। ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इनकी अदालत में विपक्ष के लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो देश में अगर निष्पक्ष चुनाव चाहिए, लोकतंत्र मजबूत चाहिए, तो उसके लिए ईमानदार चुनाव आयुक्त भी होना जरूरी है। ऐसा चुनाव आयुक्त जो विपक्ष की हर बात को सुने, शिकायतों को सुने, उनके समस्याओं का तुरंत समाधान करे। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी पार्टी के रिमोट पर चले, सत्ताधारी पार्टी के लोग जैसा चाहें वैसा वो करे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राजीव कुमार को जिस तरीके से पोस्ट रिटायरमेंट के बाद पद मिला है, HDFC बैंक में चेयरमैन बनाया गया है, आखिर राजीव कुमार को ये इनाम किस लिए मिला है? क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट से या फिर मशीन से? इस पूरी खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत